अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुर्रुल उस्मान की 83 एपिसोड के पार्ट 3 के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँच सके। इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोहनूर के कहने पर उस्मान के ताकुब में निकले गेहातू और आलम शाह। वज़ीर बुझी हुई आग को देखकर कहता है वो अभी यहाँ से निकले, जिसपे गेहातू कहता है कि उन्हें हमारे आने के बारे में जासूसों ने बता दिया होगा। एक सिपाही मिट्टी को देखकर कहता है कि वो अभी यहाँ से गुजरे हैं, हर जगह फैल जाओ, उस्मान के पीछे जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। गेहातू के कहने पर तमाम सिपाही और कोहनूर भी उनके साथ उस्मान को ढूंढने निकलते। मालून अपने सिपाहियों से कहती है चलते रहो। अचानक से सामने से जूलिया के सामने आती है और कहती है मालून। जूलिया मालून से कहती है खुशामदीद तुम्हारे आखिरी दिन के लिए। मालून कहती है तुम मुझ पर जब हमला करती हो जब मैं अकेली होती हूँ, ऐसा ही है ना, वरना तुमने मुझ पर सोगुत में हमला क्यों नहीं किया। जूलिया कहती है मुझे मुश्किल काम पसंद नहीं। जूलिया कहती है तुम आज मरोगी। मालून कहती है तुम गलत हो जूलिया, मैं आज नहीं मरूंगी, तुम मरोगी, जबकि तुम्हारे हाथों पर इतना मासूम खून है, इसलिए तुम्हारी मौत बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। और वो हमला कह के लड़ाई शुरू करती है। पीछे से बुरहान आ जाता है। जूलिया बुरहान को देख के कहती है बुरहान। बुरहान कहता है मैं तुम्हें मारने आया हूँ कमीनी। जूलिया कहती है ये एक जाल है। मालून जूलिया को खूब मार के उसकी गर्दन पे तलवार रखती है। जूलिया कहती है तुम मुझे कैसे मार सकती हो। मालून कहती है ये मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जूलिया कहती है तो चलो मुझे मारो। मालून कहती है तुम मरोगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। बुरहान भी आके जूलिया की गर्दन पे तलवार रखता है और अल्लाह अकबर कहते हुए गुंजा का नाम लेते हुए उसके तलवार मारने जाता है। मालून उसको रोकती है। मालून बुरहान से कहती है रुक जाओ, सब्र करो। जूलिया ने देख के हंसती है। सोगुत में वजीर कोहनूर से कहता है अगरचे ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा लेकिन तुम्हारी कोशिश काबिल तारीफ है। कोहनूर कहता है मैं आपकी तारीफ से बहुत खुश हूँ वजीर। जलाली आता है और वजीर से कहता है कि निकोला ने अपने सिपाही के हाथों पैगाम भेजा है, वो गेहातू से मिलने उसके खेमे में जा रहा है, आप भी उसके साथ चलें। वजीर कहता है मतलब वो अभी तक जिंदा है और वो चाहता है मैं उसके साथ चलूं। वजीर कहता है वो चाहता है तो मैं जाऊंगा, जब तक मैं वहाँ रहूंगा जब तक गेहातू उसका सर न काट दे। कबीले में ढोल बजता है और बुरहान जूलिया को रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ कबीले के अंदर लेकर आता है। कबीले में सब जूलिया को गद्दार कहते हैं। एक औरत आके उसको मारती है और कहती है तुमने गोंजा को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मालून जूलिया को उठाती है और कहती है तुमसे हिसाब लिया जाएगा जिन बच्चों को तुमने कत्ल करा है उनका। एगल कहती है तुम उसका भी हिसाब दोगी जो तुमने गोंजा को मारा और मेरी माँ का खून बहाया। बाला कहती है तुमने माओ को तकलीफ दी, उनके बच्चों को मारा। जूलिया बाला की तरफ लपकती है और कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। मालून उसे मार के गिरा देती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो। कुंदूस आके मालून से पूछता है क्या हो रहा है। मालून कहती है जब आप अपनी निशिस्त पर बैठे हुए हम गद्दारों का खात्मा कर रहे हैं। गुंदुस कहता है ये शैतान काफी दिन से जिंदा घूम रही थी, आपने सही किया। मालून कहती है उस्मान भाई के हुक्म पर हमने इसे गिरफ्तार किया। मालून कहती है वो दूर बैठ के भी हमारा ख्याल रखते हैं। आयगल कहती है कि उस्मान सरदार इस हालत में है फिर भी उन्होंने हमारा इंतकाम लिया। आशा कहती है मेरी बहादुर खवातीन माशाल्लाह। मालून सिपाहियों से कहती है इसे कैद खाने में डाल दो। कुंदूस सिपाहियों को इजाजत देता है। अना गोल में रोगातोस नेकोला के पास आता है। नेकोला रोगातोस से कहता है लगता है उस्मान का मंसूबा काम कर गया, तुम कामयाब नजर आते हो। रोगातोस कहता है हमें अपनी फौजों में मंगोलों और तुर्कों को शामिल करना चाहिए, वक्त आने पर वो हमारे काम आते हैं। रोगातोस कहता है हम जीत गए नेकोला, उस्मान भाई ने दुरुस्त फैसला किया। आपको तुर्क के ऊपर हमला करने के लिए बारूद की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ किलों पर हमला करने के लिए इसकी जरूरत है। नेकोला कहता है तो वो हमारी दीवारों को बारूद से उड़ाने वाले थे। नेकोला कहता है इसका मतलब है मैं अब ठीक हूँ, बारूद कहाँ है। रोगातोस कहता है बारूद उस्मान के पास है। नेकोला कहता है क्या ये खतरे की बात नहीं। रोगातोस कहता है पुरसुकून हो जाओ, आपको पता है कि आप ठीक तरफ हैं। नेकोला कहता है शहंशाह ने हमें उस्मान के साथ रहने का हुक्म दिया है, मैं अब गेहातू की तरफ जाऊंगा और उसको यकीन दिलाऊंगा कि मैं उसके साथ हूँ, मुझे ये खेल जारी रखना है। आगचा के खेमे में उस्मान भाई सब सिपाहियों को कहते हैं माशाल्लाह तुमने कुत्तों का खेमा तबाह कर दिया। जरगोताई कहता है हमने किसी को नहीं छोड़ा। उस्मान कहता है लंबी उम्र पाओ। उस्मान कोशिश का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने भी हमारी मदद। कोशिश कहता है आपके साथ लड़ना हमारे प्यारों के लिए मेरे लिए एजाज की बात है। कोशिश कहता है लेकिन सच पूछे तो कोहनूर ने हमें इससे बचाया। उस्मान पूछता है बारूद का क्या हुआ। जरगोताई कहता है हम लाए हैं जनाब, उस्ताद के पास है। उस्मान कहता है गेहातू बारूद के साथ किला हासिल करना चाहता था। जरगोताई कहता है मैंने सुना है कि वो बारूद से उड़ती हुई आग से दीवारों को
तबाह करना चाहते थे। उस्मान कहता है गयातू तुम कभी नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें इसी आग में जला दूंगा गयातू। कबीले में कैद जूलिया अपने हाथों पे बंधी रस्सी को चाकू से काट रही होती है कि अचानक सालजान और बाला वहां आते हैं। वो बाला को देख के कहती है कि देखो तो कौन आया है, और सालजान को देख के कहती है कि ये बूढ़ी औरत अभी तक मरी क्यों नहीं। जूलिया कहती है जब मैं यहाँ से निकलूंगी तुम सबको एक एक करके मार डालूंगी। ये कहते हुए जूलिया बाला के पेट पे लात मारती है, जिसे वो बच के उल्टा जूलिया को मुक्का मारती है और कहती है तुम किसी को मजीद तकलीफ नहीं दे सकोगी। तुमने सिपाहियों को मारा, गोंजा को मारा और बच्चों को कत्ल करा। जूलिया कहती है मुझे इन बच्चों को वहीं मारना चाहिए था, वो चंद गंदे बच्चे जिनसे हम छुटकारा हासिल कर लेते। सालजान कहती है लड़की तुम किन लोगों में पली बड़ी, तुमने मासूम बच्चों को भी मारने की कोशिश की, मुझे तुम पे तरस आता है। जूलिया कहती है बूढ़ी औरत चुप करो, तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था। सालजान खातून कहती हैं कि मैं अपने बच्चों की मोहब्बत की बदौलत जिंदा हूँ, इनकी दुआओं से मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें इसका नहीं पता, तुम्हें किसी ने कभी प्यार नहीं किया, तुम्हें सिर्फ नफरत करना और गुस्सा करना आता है, लेकिन तुम इस तरह पैदा नहीं हुई थी। जूलिया बाला से कहती है मैं इस कुत्ते को मार दूंगी जो तुम्हारे पेट में है, और मैं सालजान को भी मार दूंगी। सालजान कहती है हम मरने से नहीं डरते, पहले तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हें ये साफ मिट्टी अपने अंदर ले ले, दुआ करो अपने लिए। हैदर अली उस्मान को सोने के सिक्कों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि गुंदूस ने ये आइयों के लिए भेजे हैं, वो इन्हें दौलत के अंधों से लेना और मासूम लोगों को देना ज्यादा जरूरी समझते हैं, और हम इसे उस्मान भाई के पास लेके आए हैं जो इसके बारे में सही फैसला करेंगे। हैदर अली कहते हैं हम इन मुश्किल दिनों से निकल जाएंगे, आपके साथ दिन ब दिन सिपाही बढ़ रहे हैं, लेकिन रियासत एक परिंदा है जिसके दो पर होने लाजमी है। आपके पास बहुत से लोग और सिपाही हैं, लेकिन क्या ख्याल है कातिब और आलिम के बारे में। उस्मान कहता है हम जब जंग में होंगे। हैदर अली कहते हैं ताप चरवाहे के खेमे में सोते हैं, आप रियासत या हुक्मरानी से दस्तबरदार नहीं होते। दाऊद उस्ताद लोहारों के साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हैदर अली कहते हैं मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि मैं सफ़ा की रियासत में सबको पैगाम भेजना चाहता हूँ, इस नई रियासत में जिसकी आपको तलाश है। मुझे कातिब और उलमा की तलाश है आपकी रियासत में आने और हुक्मरानी के तहत रहने के लिए। मेरे दामाद तरसन फकिया और मेरी बेटी यहाँ आ रहे हैं। उस्मान कहता है कि इसके लिए आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा से खुश हैं उनके यहाँ आने पर और उनको अपने खाने पर बुलाएंगे। हैदर अली उस्मान से पूछते हैं क्या बात है उस्मान, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। उस्मान कहता है मैं आपसे एक इजाज़त लेना चाहता हूँ, मेरे भाई ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, उसने तुर्कमानों को तकलीफ दी, क्या मुझ पर उसका खून हलाल है। जूलिया अपनी रस्सी को काट रही होती है, इतने में बुरहान वहाँ आता है। वो अपने हाथों में बंधी रस्सी काट लेती है, इतने में बुरहान अंदर आता है। वो कहती है कि बाला तुम मरोगी, लेकिन उससे पहले बुरहान वहाँ आ जाता है, तो वो कहती है पहले बुरहान मरेगा। बुरहान जूलिया से कहता है तुमने अपनी ज़बान बंद रखी है, क्या तुम डर गई। जिस पे जूलिया कहती है पागल बुरहान। जूलिया कहती है मैं तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं रखती थी, तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। बुरहान कहता है शैतान चुप हो जाओ। वो अपनी तलवार निकालता है, जूलिया अपने खंजर को तेज पकड़ती है। ये देखते हुए जूलिया कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी कैसे मरी, मैंने उसको तड़पा तड़पा के मारा। बुरहान कहता है बकवास बंद करो, चुप हो जाओ, और उस पर दौरा पड़ने लगता है कि अचानक उसको गोंजा का ख्याल आता है और वो कहती है कि अपने आप को ना मारो बुरहान, बहादुर बनो, हिम्मत से काम लो, हम हार नहीं मानेंगे। जूलिया बुरहान को दौरा पड़ते देखते ही अपना खंजर उसे मारने के लिए निकालती है। बुरहान उसे मार के उसका गला दबाता है। जूलिया कहती है जल्दी करो बुरहान, मुझे मार दो। बुरहान कहता है तुमने समझा ये इतना आसान होगा। शैतान मैंने क्या बताया था तुम्हें, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं पहले नहीं मरूंगा, मैं इससे कहीं ज्यादा तुम्हें तकलीफ दूंगा जिससे मेरी बीवी गुंजा गुजरी। बुरहान उसका गला दबाते हुए कहता है कि ये जहर तुम्हारा पहले गला जलाएगा, फिर जिस्म जलाएगा, तुम्हारी रगे जलाएगा और तुम अंदर से तड़प तड़प के मरोगी। जूलिया उसे जहर देने को मना करती है, लेकिन बुरहान जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसके अंदर जहर डाल देता है। जहर के अंदर जाते ही जूलिया वहीं बुरहान के सामने दम तोड़ देती है। बुरहान उसे मरा हुआ देखकर कहता है गुंजा तुम आराम से सुकून से अब रहोगी। गयातू से मिलने निकोला आता है। निकोला सबको देखकर कहता है कि आप सब मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हैं। निकोला कहता है आपने उस्मान के बारे में सुना कि उसने नेकिया के रास्ते में मुझ पर हमला किया। निकोला कहता है गयातू मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके सिपाहियों की बदौलत में बच गया। गयातू कहता है खुलकर बात करो निकोला, जो खुलकर बात करते हैं वो लंबी उम्र पाते हैं। निकोला कहता है जब उस्मान को पता चला कि मैं आपके लिए काम करता हूँ उसने मेरा पीछा करा, मेरा मतलब है कि उसने मुझे मारने
के लिए बहुत सारी वजूहात इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन जब आपके जंगजुओं ने उस्मान को देखा तो उनके ऊपर हमला करा और मैं अपने रास्ते पर बचकर निकल गया। गेहातू कहता है तुम निकिया में क्या कर रहे थे? निकोला कहता है मैंने रियासत के क़याम के ख्याल पर शहंशाह से तबादला ख्याल किया जैसा कि आपने मुझे कहा था। उस्मान कहता है उस्ताद ये बारूद संभाल कर रख लें, इसे मैं गेहातू के सीने पर फाड़ूंगा। उस्ताद उस्मान से कहते हैं कि सबको मरना है, इंशाअल्लाह मैं वो फतवाहत भी देखूंगा। उस्मान कहता है दाऊद उस्ताद क्या आप देखने के उस्ताद हैं? आप मेरे साथ होंगे और हम आपकी बनाई हुई तोपों से इन किलों को तबाह करेंगे। उस्मान कहता है अलबत्ता आप ये जानते हैं कि इन तोपों को कौन चलाने वाला है। वो अक्शा की तरफ इशारा करते हैं। इतने में बुरहान आता है। उस्मान कहता है बुरहान आपका चेहरा बहुत खिला हुआ लग रहा है। बुरहान बताता है कि मैंने उस औरत को जहन्नुम रसीद कर दिया, मैंने जूलिया को मार दिया, अब मैं जो सांस लूंगा वो मेरे फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आज मेरा खुशी का दिन है। और वो उस्मान को गले लगा लेता है। उस्मान कहता है हर जालिम को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मेरे रब ने मुझे आपको ऐसा देखने की तौफीक अता की, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बुरहान कहता है वैसे गुंदूज भाई गेहातू से मिलने जाएंगे। उस्मान कहता है कि चलो हम भाई से मिलने चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज भी वो जालिमों के साथ खड़े हैं। निकोला वजीर से कहता है तुम इतना परेशान क्यों हो वजीर, आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मुझे इसके लिए शहंशाह की इजाज़त की ज़रूरत थी बस। गेहातू कहता है क्यों? निकोला कहता है ताकि वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे मारने के लिए फौज ना भेजे। वजीर कहता है चुनाचा तुम शहंशाह के पास गए और उससे तुमने कहा कि तुम्हें रियासत कायम करनी है और उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, ऐसा है निकोला? निकोला कहता है हाँ, वो गेहातू से बहुत डरता है। अगर गेहातू ने कहा कि शहंशाह आज मरने वाला है तो वो आज ही अपना ताज छोड़कर कुस्तुनतुनिया मेरे हवाले कर देगा। शहंशाह ने कहा है मैं तुम्हें गेहातू नाराज ना करूं और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूं। गेहातू कहता है निकोला अगर ये कोई खेल हुआ तो मैं तुम्हारा दिल निकालकर कुत्तों को खिला दूंगा। निकोला कहता है कोई खेल नहीं गेहातू, शहंशाह चाहता है कि हम तुर्कों को पकड़ें और मक्खी की तरह मसल दें। और रूम से वो खत गेहातू को देता है जिसमें लिखा होता है कि तुर्कों को मारने के लिए गेहातू की हर मुमकिन मदद करें। वजीर कहता है अच्छा अब जाओ क्योंकि गुंदूस आने वाला है, वो तुम्हें यहाँ ना देख ले। गुंदूस गेहातू की तरफ आने के लिए निकलता है जैसे कि एपिसोड के शुरू में दिखाया गया है। निकोला के जाने के बाद गेहातू कहता है बेवकूफ़ निकोला पता नहीं क्या करने जा रहा है, लेकिन मैं इसे अनागोल ले लूँगा। वजीर कहता है अगर वो किसी चीज़ को पूरा करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है तो वो इसके लिए ज़िंदा नहीं रहेगा। हम इसके महल में दोस्ताना तौर पर दाखिल होंगे, हम इससे इसका महल छीन लेंगे। गेहातू कहता है वो इसे बचा नहीं पाएगा और जब आपका बारूद आएगा वजीर कहता है तो हमें कोई हरा नहीं सकेगा। मिंगियान आके गेहातू को बताता है कि हारून खान ने जो सिपाही का पहला दस्ता भेजा था उन्हें ख़त्म कर दिया गया है और बारूद भी नहीं। वजीर कहता है आपने मुझे वो रास्ता भी नहीं बताया जहाँ से वो आए थे। वो टेढ़ी नज़रों से कोनूर की तरफ देखता है, इसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। गेहातू कहता है उस्मान और गुंदूस लड़ते हुए एक दूसरे की गर्दनों पर अपनी तलवारें रखते हैं। थोड़ी देर बाद उस्मान अपनी तलवार नीचे हटाता है और गुंदूस से कहता है कि ख़यानत जो अभी तक आपने की है और उस सारे जुल्म के बाद तुम अपने भाई को भी मार सकते हो, तुम काबिल जैसे हो। गुंदूस कहता है मैं काबिल नहीं बनना चाहता था और ना ही गद्दार बनना चाहता था। इंसाफ की तलवार मेरे लिए आ सकती है और मेरी जान ले सकती है। गुंदूस सिपाहियों से कहता है कि इसको बताना कि मैंने जो किया मेरी ख्वाहिश या ओहदा हासिल करने के लिए नहीं था। एक आदमी था जो काय कबीले के लिए देखभाल की कोशिश में रास्ते से भटक गया। और गुंदूस घुटनों के बल बैठ जाता है और उस्मान से कहता है कि भाई वक्त आ गया, तुम हक के रास्ते पे हो और मैं रास्ते से भटक गया, मैंने गलती करी, मैं बेखबर था, मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है। इसके बाद उस्मान अपनी तलवार को एक तरफ रखता है और तीर उठा के गुंदूस के गले में लगाता है और उसे बल देना शुरू करता है। उस्मान कहता है हम एक ही रास्ते पर थे लेकिन तुम चल नहीं सके, हमने एक मकसद के लिए काम किया लेकिन तुम इसकी देखभाल ना कर सके, तुम सीधे ना खड़े हो सके। सज़ा वाज़ा है, अपने वादे को तोड़ने वाले इस नतीजे का सामना करेंगे। उस्मान अपने तीर को गुंदूस की गर्दन पे घुमाता रहता है। वहीं से किस्त का अख्ताम होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।